हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है स्क्राइबर। तो यहाँ पे देख लें हम लोग स्क्राइबर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये है हमारा प्लेन स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, ये हो गया बेंट स्क्राइबर, इसे हम लोग कहते हैं नर्ल स्क्राइबर। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये है हमारा ऑफसेट स्क्राइबर, इसे कहते हैं पॉकेट स्क्राइबर। पॉकेट स्क्राइबर काफी छोटी होती है। इससे अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो इसका इस्तेमाल जो है वो मार्किंग करने के लिए किया जाता है। किसी भी सतह पर लाइन खींचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लेन स्क्राइबर जो होती है ये सरफेस गेज में लगी होती है और ये इनका इस्तेमाल हम लोग लाइन खींचने के लिए करते हैं। सीट मेटल पर मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए करते हैं जब उसके ऊपर व्हाइट वॉश लगा होता है। इस स्क्राइबर का इस्तेमाल, ऑफसेट स्क्राइबर का इस्तेमाल हाइट गेज में किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये बना हुआ आपका, तो इनकी मटेरियल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो साधारण स्क्राइबर जो है, ये साधारण स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और ये जो दो मुख्य हैं इन्हें वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको दो अलग अलग मेटल मिलेंगे देखने को। तो इसके जो एज होते हैं, इसके जो पॉइंट होते हैं, ये सीमेंटेड कार्बाइड के बनाए जाते हैं जो कि काफी हार्ड होते हैं। क्योंकि इनका इस्तेमाल बार बार होता है, तो बार बार इस्तेमाल होने के कारण इसके पॉइंट में एक्यूरेसी की कमी ना आए, जिस कारण से इसे सीमेंटेड कार्बाइड से बनाया जाता है। ये सीमेंटेड कार्बाइड जो होता है ये फ्रिक्शन का विरोध करती है, यानी कि घर्षण का विरोध करती है। और इसके बाकी के जो ये बॉडी देख रहे हैं हम लोग, ये बॉडी वेनेडियम स्टील की बनाई जाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे पॉकेट स्क्रैबर। तो ये पॉकेट स्क्रैबर जो होती है ये भी वेनेडियम स्टील की बनाई जाती है। इसके ऊपर में एक नॉब लगी होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये प्लेन स्क्रैबर। इस स्क्रैबर को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। ये जो होता है ये 60 डिग्री के एंगल पर बेंट होती है। ये 60 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई होती है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके पॉइंट एंगल जो होते हैं, ये पॉइंट एंगल यहाँ पर किसी में भी देखेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट एंगल होती है ये 10 से 12 डिग्री के एंगल पर ग्रैंड होती है। यानी कि इसके पॉइंट को बनाने के लिए 10 से 12 डिग्री के एंगल पे इसको बनाया जाता है। और इसके पॉइंट को बनाने के लिए, इसके पॉइंट को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं इसे ग्राइंडर मशीन पे नहीं बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हम लोग ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसके पॉइंट को बनाने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ऑयल स्टोन हम लोग देखते होंगे, एक चौकोर एक पत्थर होता है जिसके ऊपर चाकू वगैरह रगड़ कर तेज किया जाता है, उसी को हम लोग ऑयल स्टोन कहते हैं और इस ऑयल स्टोन पे ही इसके पॉइंट को बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया प्लेन स्क्रैबर। प्लेन स्क्रैबर में ये पॉइंट 60 डिग्री के एंगल पे मुड़ी होती है। इसके पॉइंट एंगल 10 से 12 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये, इसे हम लोग कहते हैं बेंट स्क्रैबर।
तो ये बेंट स्क्राइबर में देखते हैं ये हिस्सा जो होता है ये 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती है। ये भी 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ी होती है। और ये हिस्सा हम लोग देखते हैं यहाँ से ये भाग, ये हिस्सा, तो ये 80 डिग्री के एंगल पर ग्रैंड होती है। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट एंगल देखते हैं, ये 8 से 12 डिग्री के एंगल पर बनी होती है। इसकी बॉडी पे देखते हैं हम लोग, इसकी बॉडी पे नर्लिंग की होती है ताकि इसे हाथों के द्वारा आसानी से पकड़ा जा सके, हाथ से ये स्लिप ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट स्क्रैबर है, तो ये सीधी बनी होती है। ये भी हमारी बेंट स्क्रैबर है, इसमें भी एक पॉइंट 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होता है और इसके पॉइंट एंगल जो होते हैं वो 8 से 12 डिग्री तक होते हैं। इसमें भी देखेंगे हम लोग ये पॉइंट एंगल बनी हुई है और इसके भी एंगल जो होते हैं ये 8 से 12 डिग्री के एंगल पे ग्रैंड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट, क्योंकि ये यहाँ से आकर सीधी होने के बाद ये 90 डिग्री के एंगल पर आकर नीचे झुक जाती है और उसके बाद इसके पॉइंट जो होते हैं नीचे की ओर बने होते हैं। तो इसके पॉइंट एंगल को हम लोग देखते हैं, तो इसके पॉइंट एंगल जो होते हैं ये 30 डिग्री के एंगल पर ग्रैंड होते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा स्क्रैबर है जिसका पॉइंट एंगल जो होता है वो 30 डिग्री के एंगल पर बना होता है। बाकी सारे के सारे 8 से 12 डिग्री के एंगल पर बने होते हैं और इसका मटेरियल भी अलग होता है। ये वेनेडियम स्टील है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्क्रैबर। तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और जो भी न्यू व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और जिन किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।